हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी जो कि अक्सर लोगों में पाई जाती है, जिसे हम टाइफाइड या फिर आंतरिक फीवर के नाम से जानते हैं। टाइफाइड क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है, इन सब पहलुओं पर हम आज विस्तृत में बात करेंगे। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं, टाइफाइड डिजीज यानी टाइफाइड की फीवर के बारे में। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो हमारी कंटामिनेटेड यानी दूषित वाटर या दूषित खाना खाने से हमारे शरीर में पहुंचती है। इसमें साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि दूषित खाने के साथ हमारे आंतों में पहुंचता है और वहां पहुंचकर ये अपना इन्फेक्शन प्रोसेस शुरू करता है। हमारी आंतों में धीरे धीरे सूजन आना शुरू होती है। ये हमारे शरीर की आंतों को गलाना शुरू करता है, जिसकी वजह से शुरुआती दिनों में हमें पेट में दर्द, उल्टी का आना, तेज बुखार का आना, जाड़ा लगकर बुखार का आना, भूख का कम हो जाना, कई बार कब्ज का हो जाना या फिर कई बार लैट्रिन यानी कि डायरिया भी हो जाती है। अगर ये बुखार, ये इन्फेक्शन लंबे समय तक हमारे शरीर में पहुंचता है तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी आंतों को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से आंतों में छेद भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो साथियों, टाइफाइड फीवर एक मामूली दूषित खाने से स्टार्ट होकर एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, जो कि किसी के लिए भी एक सीरियस इन्फेक्शन बन सकता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो सबसे पहले हम जितने भी स्ट्रीट फूड होते हैं, जितने भी खुले जो खाने होते हैं, रोड पर जो बिक रहे होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। हम कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहले उसे प्रॉपर तरीके से उसे वॉश करें, उसे धोएं, अपने हाथों को वॉश करें और जो पकाने वाले खाने होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से पकाएं, उसके बाद ही हम उसको खाएं। कई बार इम्प्रॉपर कुक जो खाना होता है उसमें भी जो है साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया कई बार रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे आंतों में पहुंचते हैं और इन्फेक्शन का कॉज बन जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ जाता है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने फीवर का टेस्ट कराना चाहिए। इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, CBC, बिडाल, टाइफी डॉट एंटीजन, या फिर मल की जांच भी, स्टूल एग्जामिनेशन भी करा जा सकता है। साथ ही साथ अगर बुखार आता है तो हम बुखार की दवा ले सकते हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी दवा ले सकते हैं। लूज मोशन हो रहे हैं या फिर कब्ज हो रहा है तो उसका साथ ही साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर शुरुआती 1 से 2 दिन में हमें आराम नहीं मिलता है तो अपने नज़दीकी फिजिशियन को जल्द से जल्द दिखाएं और उसकी डायग्नोसिस जैसे ही बनती है प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट शुरू कराएं, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही से ये एक गंभीर रूप धारण कर लेती है। टाइफाइड का अमूमन कोर्स 2 से 3 हफ्ते होता है। कभी भी टाइफाइड अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आप 2 दिन 4 दिन की मेडिसिन लेकर उसे ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है, उसका फुल कोर्स करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिम्टोमेटिकली हमें आराम मिल जाता है, हमारा फीवर कम हो जाता है, लूज मोशन ये सब हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे आंतों में जो है बैठ जाते हैं और वो लैट्रिन के साथ, मल के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन का कॉज बन जाते हैं। ऐसे लोग कैरियर का काम करते हैं, यानी इस बीमारी को दूसरे लोगों तक फैलाने का काम करते हैं। तो साथियों, हमें ट्रीटमेंट पूरा लेना है और टाइफाइड की बीमारी को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। मैं डॉक्टर खालिद अंसारी, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, मायरा हॉस्पिटल, पीलीभीत बाईपास, बरेली।